केहू दुनिया में नइखे तुहरा सिवा हो, तुहरा सिवा। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के फिजिक्स का विद्युत पाठ का पाठ संख्या 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, आप पहले उसे देख लीजिए यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो। आइए प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला स्टार है इसका चालक, जिसे अंग्रेजी में कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर नाम सुने होंगे, हालांकि कंडक्टर यानी बस चलाता है जी। ढेर लोग तो बोलते हैं कि जो पैसा वसूलता है उसी को बोलते हैं कंडक्टर, लेकिन वो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर का मतलब चालक यानी कि चलाने वाला, जो चलाएगा। देखिए यहाँ पर चालक पदार्थ से मतलब है, वो बस के ड्राइवर नहीं। कंडक्टर यानी चालक, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिससे विद्युत आवेश गुजर जाता है, मतलब विद्युत धारा, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे नहीं गुजरता है। तो देखिए परिभाषा, वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे चालक कहा जाता है, चालक पदार्थ कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल, सोना, चांदी, पारा, मानव शरीर, गीला लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे विद्युत आवेश गमन कर सकता है, अतः इसे क्या कहेंगे? चालक। आइए आगे देखते हैं। अचालक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। मतलब यूं समझिए कि इससे धारा प्रवाह नहीं हो। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है अचालक कहलाता है। अचालक का दूसरा नाम इंसुलेटर, तीसरा नाम नॉन कंडक्टर। एग्जाम्पल देखिए, रबर हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी। आप लोग देखे होंगे रबर का दस्ताना होता है, हाथों में पहनते हैं और बिजली के उपकरण का काम करते हैं हम लोग। बिजली उससे झटका का अनुभव नहीं होता है। ये सब बिजली क्या है, प्लास्टिक क्या है, ये सब अचालक पदार्थ है। ये सब रहेगा हाथ मानव शरीर में तो हमें विद्युत का झटका अनुभव नहीं होता। तो आपने सीखा तो ऐसा पदार्थ जिससे धारा प्रवाहित हो सकता है क्या कहलाएगा? चालक, और जिससे नहीं हो पाएगा अचालक। अब देखिए अगला सवाल, अगला है अर्धचालक। अर्ध का मतलब ये होता है आधा, कुछ कुछ। चालक यानी कि अर्धचालक मतलब आधा चालक है, आधा अचालक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी कंडक्टर। वैसा पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच व्यवहार करता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, टेल्यूरियम, एंटीमनी। 6 ये 6 है। अब देखिए दूसरा परिभाषा तो दिया था हमने अथवा अथवा में, अब उसे भी सुन लीजिए। चालक का परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, जिन पदार्थों की विशिष्ट चालकता, जिन पदार्थों की विशिष्ट चालकता काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है, उसे चालक कहा जाता है। सोना, चांदी, पारा, ये सब क्या है? ये सब की विशिष्ट चालकता ज्यादा है, मतलब ये सब धारा आसानी से गुजर जाएगी। सर्वाधिक चालक पदार्थ किसे कहा जाएगा? तो चांदी को। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्युमिनियम। याद रखेंगे 1 नंबर पर सर्वश्रेष्ठ चालक है चांदी। अगला क्या था? अचालक। इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, जिन पदार्थों की विशिष्ट चालकता बहुत ही कम हो, बहुत ही
कम हो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। अब ये देखिए अर्धचालक का परिभाषा एक और उसी के जैसा कि जिन पदार्थों की विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के बीच होता है, जिन पदार्थों की विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक कितने हैं? 6 है। देखिए कौन कौन है फिर से? जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, टेल्यूरियम, एंटीमनी। आपको ये विकल्प में देकर के पूछा जाएगा इनमें से कौन अर्धचालक है या नहीं है। ध्यान दें, सर्वश्रेष्ठ चालक किसे कहा गया? चांदी को। सेकेंड तांबा, थर्ड एल्युमिनियम। देखिए आपको लिखा गया है नोट में कि चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब इससे कोई सर्वश्रेष्ठ चालक नहीं है। 2 नंबर पर क्या लिखा गया कि ताप बढ़ने पर चालकों की चालकता बढ़ती है। चालकता मतलब क्या? चलने की स्पीड, मतलब और तेज हो जाएंगे बगैर रुकावट के। तो देखिए ताप बढ़ेगा यदि तो चालकों की चालकता जो है घटती है। चालक पदार्थ है जैसे चांदी है। चांदी क्या है? चालक पदार्थ है। ये जितना ही गर्म होगा, जितना ही गर्म होगा, जितना ही गर्म होगा, इसकी चालकता क्या होगी? कम होती जाएगी। तो ध्यान दें, ताप बढ़ने पर चालकों की चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी। अब सोचेंगे अचालक, अचालक से तो धारा गुजरेगा नहीं, तो ताप बढ़ाइए या घटाइए उससे क्या दिक्कत है? अर्धचालक का नोट देखिए, कहता है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। देखिए इसका उल्टा है। चालक का क्या होगा? यदि आपके पास कोई चालक पदार्थ जैसे लोहा है, लोहा चालक है ना, आप यदि इसको तापमान बढ़ाते हैं, इसकी चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी। विपरीत लेकिन जो अर्धचालक है इसको देखिए, अर्धचालक की चालकता बढ़ाते हैं आप यदि, इसकी चालकता भी बढ़ जाती है। 3 नंबर पर लिखा गया है कि चालकों में, मतलब चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री, स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता पाई जाती है। कहने का मतलब है ना मेरा कि कोई चालक पदार्थ में धारा का गमन क्यों होता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होता है। अब कोई पदार्थ अचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लकड़ी, क्या लकड़ी चालक है? नहीं। क्यों नहीं है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे धारा नहीं गुजर सकता है विद्युत आवेश। अगला स्तर है अति चालक, सुपर कंडक्टर। अति मतलब बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा को गमन करने देता है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि उसको जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो बगैर रुकावट के उसमें धारा गुजर जाती है। मतलब जीरो प्रतिरोध, कोई प्रकार का रुकावट नहीं। जैसे कि मान लो चांदी बन गया हो, तो ऐसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर, देखिए निम्न ताप है, निम्न ताप कुछ नहीं, निम्न ताप है, एकदम ठंडा करना है। ऐसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत आवेश को गमन करने देता है, अतिचालक कहलाता है। अब अगला स्तर है मेरा विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? विद्युत का परिपथ, तार वगैरह रहेगा, बल्ब रहेगा, उससे सब सारा यंत्र, विद्युतीय यंत्र जुड़े रहेंगे, वही आपका परिपथ है, विद्युतीय परिपथ। उसमें क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है लगातार। तो देखिए इसका परिभाषा, चालक की ऐसी व्यवस्था, चालक फिट किया जाता है, चालक की ऐसी व्यवस्था जिससे होकर, चालक की ऐसी व्यवस्था जिससे होकर लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, विद्युतीय परिपथ कहलाता है। इस विद्युत परिपथ में आममीटर को
प्रतिरोध के श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में तथा वोल्टमीटर को प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि ये श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। तो जो परिपथ होता है उसमें आर मीटर लगाते हैं तो प्रतिरोध के पीछे लगाते हैं, मतलब उसके श्रेणी में, उसी के लाइन में। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है प्रतिरोध के एकदम ऊपर होता है, पैरेलल, समांतर। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि आर मीटर को विद्युतीय परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए आपका परिपथ का चित्र दिया गया है। ये सब क्या है, तार का व्यवस्था है, ये सब तार है। ये बल्ब है, बल्ब देखे ना, बल्ब जोड़ते हैं तार में। यहाँ आपका स्विच है, की मतलब बंद करने वाला, लाइन काटने वाला, चालू करने वाला है। ये बैटरी है, बैटरी में कैसे होता है, ये बड़ा और ये छोटा। ये सेल हो गया, बड़ा को बोलते हैं पॉजिटिव, छोटा को बोलते हैं निगेटिव। ये सेल है। अब कई सेल बनाइए, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा, देखिए बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। ये सब क्या हुआ है, यहाँ पर कई सेल हो गए, 1 2 3। एक बड़ा छोटा तो ये सेल होता है। अब सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अब ये क्या बन गया, बैटरी। तो बैटरी यानी कि बी, बड़ा होता है पॉजिटिव, छोटा होता है निगेटिव। अब ये देखिए ऐसे करके ऐसे किया हुआ, ये होता है धारा प्रतिरोध, मतलब नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक। प्रतिरोध परिवर्तक होता है, मतलब या कार मीटर में देखिए ये क्या है, प्रतिरोध है, ऐसे ऐसे किया हुआ है। ये प्रतिरोध है आर, रेजिस्टेंस। इसी के पीछे श्रेणी क्रम में लगा है आर मीटर, और इसके ऊपर लगा है पैरेलल में वोल्ट मीटर। अब आर मीटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है, ऐसा यंत्र जिसके द्वारा धारा मापा जाता है, क्या कहलाता है, आर मीटर। और ऐसा यंत्र जिससे विभव या विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा अगला स्टार है विभवांतर। विभवांतर का संधि विच्छेद कीजिए, क्या मिलेगा, विभव प्लस अंतर, विभवांतर। यानी कि नाम नहीं है उसका आंसर छुपा हुआ है कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब कोई चालक है, इसका 2 छोर होता है, तो दोनों छोर के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। आइए उदाहरण देते हैं। इकाई धन आवेश, धन आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में, मतलब वो क्षेत्र जहां पर विद्युत आवेश हो, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को, किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। मतलब कहने का, मान लीजिए ये विद्युतीय क्षेत्र है, तो इकाई धन आवेश यहां से यहां तक गया मान लीजिए, तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा की मात्रा को बोलेंगे हम क्या, विभवांतर। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में, ये विद्युतीय क्षेत्र रहेगा तब, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसे ऐसे ही प्रभाव दे सकते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी से दर्शाते हैं। इस आई मात्रा वोल्ट होता है, वोल्ट एक वैज्ञानिक के नाम है वोल्ट, यह एक अदिश राशि है। अब देखिए इसका V बराबर क्या होगा, फॉर्मूला V बराबर W/Q। V मतलब विभवांतर, W मतलब किया गया कार्य, Q मतलब आवेश की मात्रा। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, क्या हो गया, W एकम W, VQ
W बराबर V क्यू। एक फॉर्मूला याद किया था Q बराबर IT, यहाँ हो गया W बराबर V क्यू। अब यहाँ पर यदि पुट करके देखोगे मान लीजिए W बराबर होता है आपका V क्यू। अब इस Q के बदले रख देंगे IT, तो कार्य बराबर क्या निकलेगा मेरा VIT। या ऐसे कहिए इसके जब V के यहाँ पर रख सकते हैं IR, ये उनके नियम से होता है जो अभी आगे पढ़ेंगे हम। U का फॉर्मूला होता है IT, रिकॉल कीजिए I गुना होगा तो I स्क्वायर, ये क्या हो गया R, ये T, तो किया गया कार्य बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RT, जो आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो W बराबर V क्यू आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक और विभवांतर का, जैसे विभवांतर का मात्रक क्या हुआ वोल्ट, एक और मात्रक निकलेगा। देखिए ये क्या होता है, इसका मात्रक कार्य का जूल, इसका कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम। विभवांतर का अन्य मात्रक क्या निकला, जूल प्रति कूलम। कहाँ से, फॉर्मूला से। अब देखिए विद्युतीय विभव, ये विभव है कोई विभवांतर है, लेकिन अंतर यही है कि इकाई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाओगे तो विभवांतर पैदा होता है, लेकिन अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाओगे बहुत दूर से तो होता है विद्युतीय विभव। लेकिन इकाई धन आवेश को अनंत से, इसमें क्या कहा था कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लेकिन इसका क्या कहता है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं। V से दर्शाते हैं, इकाई मात्रक वोल्ट होता है, ये भी अदिश है, मतलब ये दोनों एक ही है मान लो। अब देखिए विभवांतर का अन्य मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम। कहाँ से आया, यहाँ से। विभवांतर का फॉर्मूला है W बटा में Q। W में तो होता है कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। क्या पढ़ेंगे, जूल प्रति कूलम। ये भी मात्रक आप याद रखेंगे। जिसका एक से अधिक मात्रक है, आपको वहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन विभवांतर का मात्रक नहीं है। अब जानते हैं कि 2 या 3 होने वाला दे देगा, एक नहीं वाला दे देगा, या कौन कौन है ऐसे दे देगा। तो फॉर्मूला से मात्रक निकालने का आप अभ्यास कर लेंगे। आगे क्या कहता है, विभवांतर को वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर मतलब क्या होता है हिंदी में, विभव मापी। विभव मापी यानी कि वोल्टमीटर, देखिए आपको लिखा गया है वोल्टमीटर यानी कि विभव मापी। आर मीटर यानी कि धारा मापी। आर मीटर धारा मापेगा कितना एम्पियर है, लेकिन गैल्वेनोमीटर आपको धारा की उपस्थिति बताएगा कि धारा उसमें है या नहीं है। लेकिन आर मीटर ये बताएगा कि कितना है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर आखिर कितना है। तो विभवांतर को क्या समझते हैं हम लोग, वोल्टमीटर से। उसी प्रकार विद्युत धारा को क्या समझते हैं, आर मीटर से। इसको हिंदी में धारा मापी कहते हैं। अगला कहता है कि आर मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम हमने पीछे भी चित्र में दिखाया था परिपथ में कि प्रतिरोध के पीछे लगा था, उसी के श्रेणी में लगा था। तो श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज, जो आगे पढ़ेंगे। और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा देते हैं। आपने यहां देखा ये V का मतलब क्या होता है, वोल्ट। मात्रा होता है ना वोल्ट। ये जो V है इसका मान 1 कैसे आएगा, जब W का मान भी 1 हो और ये Q का मान भी 1 हो, तब ना 1 से 1 को भागा देता आएगा 1। ये क्या हो गया, ये जूल हो गया, ये क्या हो गया, कूलम। 1 जूल प्रति 1 कूलम। परिभाषा ऐसे होगा कि जब 1 कूलम आवेश हो, देखिए 1 कूलम आवेश है,
कूलम है कूलम। जब एक कूलम आवेश को, कूलम किसके मात्रा है? आवेश को। नीचे क्या होता है? आवेश है ना। तो एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य होता है तो इसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। देखिए कट जाएगा, कितना आएगा? 1 जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। 1 से 1 भागा दिया तो 1 जूल प्रति कूलम मतलब वोल्ट, यानी कि 1 जूल प्रति 1 कूलम। ये भी पूछ सकता है आपसे कि 1 वोल्ट बराबर, ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है 1 एम्पियर बराबर। ये सब फॉर्मूला हम जितना परिभाषा दिया गया है याद करेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, आपने एक फॉर्मूला देखा W बराबर VQ, इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपको लैंग्वेज में कहा जाएगा 50 कूलम्ब के आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 65.5 जूल कार्य किया गया तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। या इसको ऐसे कहा जाएगा कि 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर इतना जूल कार्य हुआ तो विभव ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, कहेगा कितना कूलम्ब आवेश को, कितना मतलब ज्ञात कीजिए, कितना कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में, नहीं आवेश नहीं जी, यहाँ देखिए मात्रक लिखा गया है। कितना कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 100 जूल कार्य होगा जबकि विभवांतर 500 वोल्ट उत्पन्न हो। इस लैंग्वेज में आपको देगा तो मात्रक देख के पकड़ते हैं कि क्या का मान दिया है। जैसे वोल्ट होता है विभवांतर का, जूल होता है कार्य का। देखिए इसमें हमको V निकालना है। देखिए W का मान दिया है, वही पढ़े W बराबर VQ, बढ़ा दीजिए W बराबर VQ फॉर्मूला। W के यहाँ पर W का मान कितना है? देखिए W का मान दिया एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला। W का मान लिख दिया गया, फॉर्मूला क्या होता है? VQ। वही मैथ का पैटर्न, फॉर्मूला वाला मान देता है तो आगे बढ़ाना है। फॉर्मूला वाला मान दिया है, एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला बढ़ाएंगे। V का मान कितना है? नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। Q का मान 50, ये देखिए 62.5। अब ये गुना से क्या हो जाएगा? भाग में जाएगा। जब ये दशमलव उड़ाएंगे कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसको कटा देंगे, जो कट के आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए V का मान दे दिया, W दे दिया, Q पूछा है। पुनः रखिए W का मान दिया तो एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला बढ़ाएंगे हम। मान क्या होता है? फॉर्मूला W बराबर VQ। एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला। क्यों? फॉर्मूला वाला मान दिया ना। V का मान 500, Q का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। डबल जीरो कट गया, एक क्या में गया? उधर भाग में गया। 1/5 यानी कि 0.2। आवेश का मात्रा कूलम, C मतलब कूलम। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टार है लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। देखिए कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि हमारे यहाँ एक ही परिपथ है, अब उसी परिपथ से पंखा, टीवी, हीटर, कूलर इत्यादि चला रहे हैं। मतलब एक ही परिपथ से हम कई उपकरण को जोड़ दिए हैं, तो सभी उपकरण क्या करेगा? धारा खींचेगा, तो उस परिपथ पे लोड बढ़ाना, इसी को बोलते हैं। देखिए उसका इसका हो गया। कहने का मतलब एक ही परिपथ से हम विद्युत पंखा, बिजली बल्ब, टीवी, कूलर इत्यादि उपकरण लगा देते हैं। ये सभी उपकरण वही परिपथ से धारा खींचने लगता है। मतलब यही स्थिति होता है शॉर्ट सर्किट। देखिए परिभाषा कैसे निकालें। जब एक विद्युतीय परिपथ से जब
एक विद्युतीय परिपथ से कई अधिक शक्ति वाले उपकरणों को जोड़ दिया जाता है तो वे परिपथ से अत्यधिक धारा खींचने लगते हैं। इस स्थिति को लघु पतन कहते हैं। कहने का मतलब जब एक ही विद्युतीय परिपथ से कई अधिक शक्ति वाले उपकरण को जोड़ दिया जाता है तो वे परिपथ से अत्यधिक धारा खींचने लगते हैं। इस स्थिति को अति धारण कहते हैं। कहने का मतलब एक ही परिपथ है, अब उसी परिपथ से पंखा चला रहे हैं, टीवी चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, मतलब कई उपकरण उसी परिपथ से जोड़ा गया। वो सब परिपथ को चलने के लिए, मतलब वो सब जितने उपकरण लगे हैं वे सब को चलने के लिए धारा कहाँ से चाहिए? उसी परिपथ से चाहिए। तो उस परिपथ पर लोड पड़ेगा, ज्यादा लोड पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ओवरलोड, यानी कि ओवरलोडिंग। जब किसी परिपथ से अधिक शक्ति वाले कई उपकरण जोड़ देते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, तो ये सभी उस परिपथ से बहुत ही धारा खींचने लगेगा, तो परिपथ पर ज्यादा लोड पड़ जाएगा। इसी घटना का नाम दिया गया ओवरलोडिंग। यानी कि ओवरलोडिंग में एक ही परिपथ होगा, उसी से कई उपकरण जुड़े होंगे, तो परिपथ पर लोड पड़ेगा और परिपथ इस प्रकार टूट सकता है। अगला देखिए क्या है, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। जब जीवित तार, मतलब लाइन वाला, बिजली वाला, उदासीन तार, ठंडा यानी कि अर्थिंग वाला, संपर्क में आ जाते हैं, जब जीवित तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगता है। इस स्थिति को ही लघु पतन कहते हैं। इस स्थिति में गर्म होकर उपकरण जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है बिजली का तार, अर्थिंग का तार दोनों में ज्वाइंट हो जाता है। अब देखो होंगे जब बिजली फंसाते होंगे तो एक बिजली के लिए और अर्थिंग के लिए लगाते होंगे। जब दोनों तार आपस में सट जाता है तो इतना धारा आता है, इतना धारा आता है कि बल्ब वगैरह सब फ्यूज हो जाते हैं। इसी घटना को दिया गया नाम लघु पतन। मतलब होगा क्या, जो बिजली वाला तार है, लाइन वाला और अर्थिंग वाला, दोनों संपर्क में आ जाएगा, टच कर लेगा, तो प्रतिरोध बहुत ही जीरो हो जाएगा मान लीजिए, और धारा इतनी गति से तेज, इतनी ज्यादा आएगी, इतना ज्यादा, मतलब आपका उपकरण जो है बहुत ही तुरंत हिट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। देखा होगा अचानक कभी कभी तार फट जाता होगा आपस में, ये सब घटनाएं घर में घटती है। तो लघु पतन एक बहुत समस्या है। पूछा जाएगा कि लघु पतन में क्या होता है, तो धारा का मान बढ़ता है। तो बच्चों हम लोग इस पार्ट में अब इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 देखेंगे इस वीडियो का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का क्रम, संयोजन, सीरीज क्रम, पैरेलल क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके।